अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। अच्छा जी यार, बात ये है कि कल पहली बात दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। एक फिरोज़ खान के साथ और एक रजब भाई के साथ। पहले हम बात करते हैं फिरोज़ खान के साथ ये हुआ है कि रहीम परदेसी ने फिरोज़ खान को चैलेंज किया था कि भाई मेरे साथ बॉक्सिंग फाइट करे, तो फिरोज़ खान ने उसका चैलेंज किया था उस टाइम पे एक्सेप्ट। तो वो अब कल पता ये लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर वाली साइड पे उनकी हुई थी फाइट। रात को मेरा ख्याल है कोई 11 बजे तक फिरोज़ खान और रहीम परदेसी की। अब फिरोज़ खान को इंडस्ट्री का कहते हैं कि जी वो किंग है, वो ये है, वो है। तो यार बड़ा अफसोस हुआ फिरोज़ भाई पे कि रहीम परदेसी जो है वो फिरोज़ खान से फाइट जीत चुका है कल बॉक्सिंग फाइट, और फिरोज़ खान हार गया। और फिरोज़ खान हारे इस तरीके से है कि उनको पहला दूसरा पंच पड़ा है तो उनके जो नोज़ है उनसे ब्लीडिंग आना शुरू हो चुकी थी फिरोज़ भाई की। लेकिन भाई चाहे वो मैच हारे या जीते, वो ऑलरेडी ही एक बड़ा अदाकार और सुपरस्टार है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी फिरोज़ खान जान के मैच हारा है। नहीं, फिरोज़ खान जान के मैच नहीं हारा। फिरोज़ खान इसीलिए हारे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा रिंग में एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। और जो रहीम परदेसी है वो लंदन बाहर जा के भी उसने चैंपियनशिप की हुई है, प्रोफेशनल बॉक्सर है। फिरोज़ खान भी प्रोफेशनल है मगर उसका एक्सपीरियंस नहीं था, वो कभी रिंग में जाके उसने फाइट नहीं की। लेकिन ये बात थी कि फिरोज़ खान के नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद 5 राउंड उन्होंने रखे थे। 5 राउंड तक फिरोज़ भाई एंड तक लड़ते रहे थे फाइट। और ड्यूरिंग फाइट के उनके नोज़ से ब्लीडिंग हो रही थी ड्यूरिंग फाइट, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई साफ सूफ नहीं किया है और उनसे वो मुकाबला कर रहे थे रहीम परदेसी साहब से। लेकिन अफसोस ये है कि फिरोज़ खान हार गए हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है फिरोज़ भाई के साथ। यकीन तो था कि भाई फिरोज़ खान जीतेंगे, उनके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं, वो ऑलरेडी फाइटर है बड़े, रहीम परदेसी से भी बड़े फाइटर है फिरोज़ भाई। लेकिन खैर वो मैच हार गए हैं, तो बहुत बुरा हुआ लाहौर एक्सपो सेंटर। अब बात यह है कि मैंने जाना था बट मैं जा नहीं चुका क्योंकि जो उसकी टिकट थी वो थी 5000 और वीआईपी टिकट थी 10,000। मैं कहा भाई 5000 भर के आप एक थे एक्सपो सेंटर जाइए, रहने दे भाई, आप रात ही देख लेंगे। तो हमने रात को बैठ के मैच देखा है, फिरोज़ भाई का बॉक्सिंग मैच। और दूसरी बात यह है कि एंड पे जो फिरोज़ भाई का जो बेटा था वो रोने लग गया। तो जब एंड पे मैच परदेसी जीता रही तो उसने भी फिरोज़ भाई को भी मतलब कि प्यार किया और उसके बेटे को भी प्यार किया रहीम परदेसी। उसने कहा ये कोई रोने धोने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक गेम, हमने एक गेम किया, देखते हैं किस में ज़्यादा किसका दम है। तो बस यही सीन हुआ था। बाकी जी दुख हुआ, अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा कि फिरोज़ भाई को यकीन था कि भाई फिरोज़ भाई जीतेगा, लेकिन वो भी नहीं जीत सका, वो हार गया है फाइट कल। और काफ़ी मतलब कि फिरोज़ खान, अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी नॉकआउट किया, नहीं नॉकआउट नहीं किया, पंच मारा लास्ट पे और उसको पॉइंट मिल गया। फिरोज़ भाई ऑलरेडी इतना रेड हो चुके थे, उनके नाक से भी ब्लीडिंग आना शुरू हो चुकी थी, तो इसीलिए वो फिर उनके ऊपर ताकत ही नहीं थी लड़ने की। 5 होते 3 राउंड है, लेकिन इन्होंने रहीम परदेसी ने 5 राउंड लगाए थे। अब दूसरी बात ये है कि ये तो होगी फिरोज़ की बात होगी थी। अब आती है रजब भाई के पास। रजब भाई के साथ भी कल बहुत रात को बुरा हुआ है। रजब भाई का और जहांगीर भट्ट का रात को हुआ था गाड़ी में एक्सीडेंट। रात को मैंने खबर सुनी है, हैदर के साथ रात को लाइव आए थे तो हैदर ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा एक्सीडेंट ये हुआ था कि जी जहांगीर भट्ट है रात को उसको पीछे सर पे मेरा ख्याल है कोई 10 स्टिचेस लगे हैं, मतलब कि 10 टांके लगे हैं सर के पिछली वाली साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। तो रजब भाई की भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे ज़रा थोड़ा बहुत ज़ख्मी हुआ है, उनको खराश आई है। तो बहरहाल यार मैंने तो पहले खबर सुनी थी, मैं तो डर गया था, मैंने कहा था यार पता नहीं क्या हो गया, ये अल्लाह माफ़ करे, कोई फायरिंग अल्लाह माफ़ करे, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं की है। कुछ लोग बड़े लोग कह रहे थे कि इनके अटैक हुआ, गाड़ी में हमला हुआ है, ये हुआ, मगर ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने सारी तहकीक की है, सारा पता करवाया है। वो कहते हैं कि जी बस गाड़ी का एक्सीडेंट था जिसमें मान टोगर शहजी को नहीं पता था, ये अपने घर में थे और चौधरी नहीं है पता नहीं वो गाड़ियों का जो मालिक है चौधरी, वो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचा हुआ था। उसने मान टोगर और हैदर को कॉल किया कि जी आप जा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में रजब और जहांगीर भट्ट का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजब भाई बच गए। जहांगीर को थोड़ा बहुत दिमाग में पीछे चोट लगी अल्लाह को, लेकिन वो भी सेफ, खतरे से बाहर है, वो भी सेफ है। तो हम फिरोज़ खान की फ़ाइट देख रहे थे
और दूसरी खबर आ गई जी, राजा भट्ट का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह माफ़ करे, तो बस अल्लाह ही बचाए बस। तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको अपने महफूज रखे, सबको गंदी नज़र, गंदी बुरे लोगों की नज़रों से अल्लाह पाक दूर रखे। तो बहरहाल बच गए थे रजा भाई और जहांगीर बेचारे को बड़ा बुरा हुआ। जहांगीर के साथ भी जहांगीर भट्ट के घर जाएंगे, उनकी अयादत करेंगे, उनके लिए कुछ लेकर जाएंगे ताकि वो ज़रा खुश हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल तो वो नहीं मिलेंगे, उनकी तबीयत, उनको कल मतलब कि नए स्टिचेस लगे हैं तो वो नहीं मतलब कि मिल सकेंगे। तो इंशाल्लाह ठीक होते हैं तो मैंने रजा भाई के पास भी जाना है और फिर हम कहा चलो जहांगीर भी आ गया, उधर भी हम चले जाएंगे घर ना। तो बस जी, अब सीन ये है कि मैं फिरोज़ खान की फ़ाइट के 2-3 क्लिप्स लगा रहा हूँ, वो आप ज़रा देखें। And enjoying the moment. Those hands are low, Daniel. Those hands are really low. Rahim Pradesi is going to start advancing towards Feroz at this point. Feroz Khan is bloodied, battered, beat, bruised, but still in this fight. Another jab for Rahim. Look at Rahim Pradesi. He is ready for war. 3 rounds in the books. Wow. Wow. Man, for all of those people that were talking negative about the fight, saying it's going to be fixed, it's going to be fake, they're going to act it out, they're going to... But look at this, man. They're really boxing here, and they're boxing quite well. Rahim Pradesi might be punching his ticket to superstardom once again, as if he already isn't a superstar. But this will elevate him to a whole other level. 2 more rounds left though. Feroz Khan still very dangerous. That jab of Rahim Pradesi, man, he keeps landing it on the button. Oh wow, what a good counter by Rahim. Rahim's on right now, but good head movement now by Feroz. Feroz again, keep your hands up, young man. The belt to the winner. Please welcome and please acknowledge the people behind PS Fight Series, all the way from Glasgow, Scotland. Make some noise for Ahmed Abid, Zohaib Bilal, and Hamna Zohaib, the team behind PS Fight Series. And now, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Judge 1 scores it 48-47. तो जी ये थे क्लिप फिरोज़ खान की फ़ाइट के, जिस तरीके से वो हारे थे। तो मैं कहा चले आज का व्लॉग मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि अपडेट मिलती रहनी चाहिए इंसान को। तो मैं कहा चले, और मुझे अपडेट जैसे जैसे मिलती है मैं वैसे वैसे अपडेट जो है वो आपको शेयर करता हूँ। चले, मैंने कहा आज का व्लॉग इसी टॉपिक पे गुजार लेते हैं कि थोड़ी मैं आपको बता दूं कि फिरोज़ खान के साथ ये हुआ था और रजब भाई के साथ भी हुआ था। तो चलें, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी। अल्लाह हाफिज़।